तो रविवार बच्चे लोग का। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्याचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवाणी माता की, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। श्लोक नंबर 39। अमरासुर नरपतिभिर यमधरपतिभिश्च नूतपादाम्भोजा दृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्या। अमरासुर नरपतिभिर यमधरपतिभिश्च नूतपादाम्भोजा दृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्या। सम्यक दर्शन की महिमा ही चल रही है। यहाँ बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन के प्रभाव से इस व्यक्ति को तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध हो जाता है। और अमरासुर नरपति भी, अमर का अर्थ हुआ देवेंद्र, असुरेंद्र का अर्थ हुआ धरणेंद्र और नरपति का अर्थ हुआ चक्रवर्ती। देवेंद्र धरणेंद्र चक्रवर्ती भी जिनके चरण कमलों की स्तुति करते हैं, जिनके मतलब तीर्थंकर। जिनेंद्र देव की स्तुति तो मुनि भी करते हैं, देवेंद्र भी करते हैं, धरणेंद्र चक्रवर्ती भी उनकी स्तुति करते हैं। ऐसे श्रेष्ठ तीर्थंकर पद की प्राप्ति सम्यक दृष्टि जीव को ही होती है। तो वैसे बताया पहले चक्रवर्ती की महिमा बहुत ज़्यादा है और देवेंद्र धरणेंद्र आदि के पास महाविभूतियाँ होती हैं, लेकिन ये महाविभूति के धारी भी किनके चरणों में नतमस्तक होते हैं? जो धर्म तीर्थ के प्रवर्तक हैं। ऐसे तीर्थंकर के, और केवली सामान्य केवली भी ले लेंगे, सुनिश्चितार्था, जिन्होंने पदार्थों का अस्तित्व अच्छी तरह निश्चय कर लिया है। अब पदार्थों का निश्चय तो देखो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान से तो कुछ अंश में हम कर सकते हैं, और अवधि ज्ञान का प्रयोग तो बाह्य पदार्थों में ही होता है। मना परे ज्ञान के द्वारा दूसरे के मन की बातों को जान सकते हैं। 5 ज्ञानों में सबसे ज़्यादा परमोपकारी श्रुत ज्ञान है। केवल ज्ञान तो श्रुत ज्ञान का फल है। तत्व ज्ञान के बल से श्रेणी आरोहण करते हैं, भेद विज्ञान के बल से। भेद विज्ञान तक सिद्धा सिद्धा के लिए यह केचना, ऐसा समय सार कलश ने बताया है। भेद विज्ञान मतलब श्रुत ज्ञान, तत्व ज्ञान, स्वपर की पहचान। कारण है श्रुत ज्ञान और उसका कार्य है केवल ज्ञान की उत्पत्ति। क्योंकि श्रुत ज्ञान तत्व ज्ञान के माध्यम से ही वैराग्य उत्पन्न होता है, पंचेंद्रिय विषय भोगों से उदासीनता होती है, शुक्ल ध्यान की भूमिका प्राप्त होती है और व्यक्ति चपक श्रेणी चढ़ करके क्षीण मोह मोहनी कर्म का क्षय श्रुत ज्ञान के बल से होता है, और मोहनी कर्म का क्षय हुआ तो फिर केवल ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि इस पृथ्वी पर सबसे अधिक पुण्य का यदि प्रभाव है तो किसका है? तीर्थंकर का।
तीर्थंकर जैसे पुण्य में प्रकृति का बंध किसको होगा? सम्यक दृष्टि को ही होगा। तो सम्यक दर्शन की महिमा बताते हुए तीर्थंकर की चर्चा कर रहे हैं। अब देखो, तीर्थ दो प्रकार का होता है, एक द्रव्य तीर्थ और दूसरा भाव तीर्थ। आपने मंदिर बनाया और 24 तीर्थंकरों की प्रतिमा विराजमान करी, पर यह द्रव्य तीर्थ है। स्थापना निक्षेप से आपने सूर्य मंत्र आदि देकर के पंचकरण प्रतिष्ठा के माध्यम से इनको तीर्थंकर स्वीकार किया, और साक्षात तीर्थंकर के पूजन से जो लाभ मिलता है वही लाभ प्रतिमा के जिन बिंब के पूजन से भी प्राप्त होता है। पर द्रव्य तीर्थ है, जहाँ साक्षात केवली मौजूद होंगे ना, उन केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। आप सोचो, भगवान के मंदिर में जाए और हमको इनकी पूजन भक्ति करने से क्षायिक समदर्शन हो जाए, उपसम समदर्शन हो सकता है, चेयोपसम हो सकता है, आयतन है। समदर्शन की प्राप्ति के लिए जिन बिंब भी कारण बनता है, 6 आयतन है ना, सच्चा देव, सच्चा साथ, सच्चे गुरु और उनके उपासक, ये 6 आयतन हैं। इनको आयतन क्यों कहा? इनका आलंबन लेकर हम अपने जीवन में सम्यक दर्शन की स्थापना कर सकते हैं। पर कौन सा सम्यक दर्शन? केवली शुद्ध केवली का सिर्फ बताया कि उनके पाद मूल में क्षायिक समदर्शन होता है और तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। क्षोभसम समदर्शन, उपसम समदर्शन तो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। भगवान का बिंब का दर्शन करके भी आप प्रथमोपसम समेत की प्राप्ति कर सकते हो, क्षोभसम समेत की प्राप्ति कर सकते हो, लेकिन क्षायिक समदर्शन तो साक्षात समशरण में पहुंचना पड़ेगा। वहाँ केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में ही क्षायिक समदर्शन होगा। तो ये द्रव्य तीर्थ भी आलम्बन है, क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि हो या हसादि मिथ्या दृष्टि हो, सबसे पहले उसको प्रथमोपसम सम्यक्त ही होगा। प्रथम का अर्थ होता है पहला गुणस्थान, अर्थात मिथ्यात्व। मिथ्यात्व पूर्वक जब सम्यक की प्राप्ति होती, माने मिथ्यात्व पूर्वक का मतलब मिथ्या दृष्टि था, अब उसकी विशुद्धि बढ़ी, चौषम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, इन सबको प्राप्त करते हुए प्रायोग लब्धि तक पहुंचा और सारे कर्मों की स्थिति को कम कर दिया। अंत कोड़ा कोड़ी सागर सभी कर्मों की स्थितियाँ हो गई। अब उसके अंदर योग्यता आती है समदर्शन प्राप्त करने की, उसको कहते हैं सातिशय मिथ्या दृष्टि। जो प्रायोग लब्धि की भूमिका तक पहुंच चुका है और करण लब्धि के सन्मुख है, करण लब्धि के सन्मुख, प्रायोग लब्धि के बाद करण लब्धि होती है, तो करण लब्धि के सन्मुख है, तो आधा करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण परिणाम को प्राप्त करता है। इसको हम क्या करण लब्धि बोलते हैं। करण माने उन विशुद्ध परिणामों को करण कहते हैं जो समदर्शन की उत्पत्ति में मुख्य कारण बनते हैं। समदर्शन की उत्पत्ति मुख्य कारण बनते हैं, उनको करण लब्धि कहते हैं। इस करण लब्धि की भूमिका में जो व्यक्ति पहुंच गया है उसको हम कहते हैं सातिशय मिथ्या दृष्टि। प्रयोग लब्धि के बाद क्रम से सभी कारण बन रहे हैं। अब देखो, क्षोभसम लब्धि भी कारण है, देशना लब्धि भी कारण है, विशुद्धि लब्धि भी कारण है, लेकिन ये सब सहकारी कारण है। प्रायोग लब्धि भी कारण है, लेकिन वो सहकारी कारण है। मुख्य कारण तो करण लब्धि बनेगी। आधा करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण परिणाम होते हैं, उनको करण लब्धि कहते हैं। तो हाँ, क्या बता रही थी मैं? सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है? उपसम समदर्शन, क्षोभसम समदर्शन, क्षायिक समदर्शन। क्षायिक समदर्शन की प्राप्ति केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में ही होती है। अच्छा, अब हम ये पूछेंगे आपसे, तीर्थंकर कितने होते हैं? 24। तो ऐरावत, भरत और ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा काल 2 होते हैं, उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल। तो उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के युग में भरत और ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा 24 तीर्थंकर ही होते हैं, लेकिन विदेश क्षेत्र में तो 20 तीर्थंकर होंगे। अब आप बताओ कि टोटल विदेश क्षेत्र कितने हैं? 2.5 द्वीप के अंदर, ठीक है, 5 विदे हैं।
अब एक एक विधेय में 20 तीर्थंकर, तो 5 विधेय में 160 विधेय क्षेत्र हुआ ना। 5 विधेय है ना। अब एक एक विधेय में कितनी नगरियां हैं? एक एक विधेय में 32 नगरियां हैं और 32 नगरियों में एक एक तीर्थंकर जन्म एक साथ भी ले सकते हैं। तो मान लो एक विधेय क्षेत्र की 32 नगरियां हैं, उसमें 32 तीर्थंकर हुए हैं और 32 बचे 160, फिर 5 भरत और 5 ऐरावत, 170 कर्म भूमियाँ हो गई। 170 कर्म भूमियों में एक साथ 170 तीर्थंकर भी हो सकते हैं। 2.5 द्वीप के अंदर टोटल एक साथ अधिक से अधिक कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? पूरे 2.5 द्वीप की पूछ रही हूँ। 2.5 द्वीप के अंदर एक साथ यदि टोटल तीर्थंकर मौजूद हो तो कितने हो सकते हैं? 170। कैसे? 5 विधेय आपको मालूम है। 5 विधेय कैसे हुआ? एक विधेय तो जम्बू द्वीप संबंधी, 2 विधेय धातीखंड संबंधी और 2 हो गए पुष्करार्ध आधा पुष्कर, तो 5 विधेय हो गए। एक एक विधेय क्षेत्र में 32 नगरियाँ होती हैं। अब एक विधेय क्षेत्र में 32 नगरियाँ हैं और सब में तीर्थंकर संभव हैं। अब 5 विधेय में आप 32 से 5 का गुणा कर दो, 32 बचे 160। अब 5 भरत भी लो और 5 ऐरावत। 5 भरत कैसे हुए? जम्बूद्वीप संबंधी 1 भरत और 1 ऐरावत, धातीखंड संबंधी 2 भरत और 2 ऐरावत, पुष्करार संबंधी 2 भरत और 2 ऐरावत। तो धातकी में तो 2 भरत और 2 ऐरावत, इसी तरह पुष्करार में भी 2 भरत 2 ऐरावत, 4 ये हो गए और अपने भरत से संबंधी हो गए एक एक दोनों, तो 5 हो गए ना। 5 भरत और 5 ऐरावत। समझ में आया कैसे 5 भरत 5? जम्बूद्वीप संबंधी 1 भरत 1 ऐरावत, धातीखंड संबंधी 2 भरत 2 ऐरावत, पुष्करार संबंधी 2 भरत 2 ऐरावत। अब कितने हो गए? 5 5 10 ये हो गए और 160 पहले बता चुकी। 170 कर्म भूमियाँ हैं। यदि पुण्योदय से कभी एक साथ तीर्थंकर होवे तो ये सभी नगरियों सब जगह एक एक तीर्थंकर हो सकते हैं। लेकिन इनके महामस्तकाभिषेक जो होता है सुमेरु पर्वत पर, उनका स्थान अलग अलग है। धातीखंड संबंधी का अलग है, पुष्करार्ध का अलग है, भरत का अलग है, ऐरावत का अलग है। बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, इसलिए मैं इतना ही बता रही हूँ कि टोटल 170 कर्म भूमियाँ हैं और यहाँ से यह व्यक्ति इन्हीं कर्म भूमियों से क्षायिक संदर्शन को प्राप्त करके केवली बन करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। क्षायिक संदर्शन कहाँ उत्पन्न होगा? केवली शुद्ध केवली के पाद में। और कर्म भूमि मनुष्य ही। सोचो कि समस्तरण में तो देव भी बैठे रहते हैं, अंतर्यामी जी बैठे रहते हैं, 16 स्वर्ग के देव भी तो आते हैं ना समस्तरण में, वो भी दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं और विशुद्धि उनकी बढ़ ही नहीं सकती। वो क्षायिक समदर्शन की प्राप्ति कर्म भूमि मनुष्य को ही होगी। उत्पत्ति बता रही हूँ। यहाँ से क्षायिक समदर्शन प्राप्त करके वो देव पर्याय में चले जाएंगे, लेकर जाएंगे देव पर्याय में, लेकिन देव उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। उनकी विशुद्धि उतनी नहीं हो सकती जिससे वो क्षायिक समदर्शन को प्राप्त कर सके। कर्म भूमिज मनुष्य के अंदर जो संयम धारण करने की योग्यता रखते हैं, उनके अंदर ही क्षायिक समदर्शन प्राप्त करने की योग्यता है। जब पालकी उठाई गई, तीर्थंकरों को वैराग्य हुआ, मतलब तीर्थंकर हुए नहीं हैं, अभी तो गृहस्थ हैं, लेकिन उनको वैराग्य हुआ, दीक्षा लेने जा रहे हैं तो देव आ गए। 5 कल्याण में सबसे पहले देव आ जाते हैं। लेकिन पालकी उठाने के समय मनुष्य ने कहा नहीं, तुम नहीं उठाओगे। दीक्षा कल्याणक, दीक्षा तो का पात्र तुम नहीं बन सकते, तुम दीक्षा ले नहीं सकते, तो दीक्षार्थी की पालकी भी नहीं उठा सकते। अरे
सारा कल्याण मैं ही, पूरी व्यवस्था मैं बनाता हूँ। अब विवाद हो गया, फिर विद्वानों ने क्या निर्णय दिया, जो संयम धारण कर सकता है वही प्रथम पालकी तो वही उठाएगा, मतलब पालकी को पहली बार वही उठाएगा, फिर बाद में तुम ले जाना, बाद में देव ले जाते हैं। कर्म भूमि मनुष्य पर्याय हमें मिली है, पर हम क्या कर रहे हैं, पंचेंद्रीय विषय भोगों में इसको उड़ा रहे हैं। बहुत सोचने की बात है। आचार्य प्रभाचंद्र आचार्य ने बहुत अच्छा लिखा है। उन्होंने लिखा, समस्तरण में स्थित दिव्य ध्वनि के द्वारा व्यक्ति धर्म तीर्थ का प्रवर्तक ऐसा बनने की योग्यता प्राप्त करता है। एक ही तीर्थंकर रहेंगे, हाँ, दूसरा केवल ही बन सकता है उसी समस्तरण में दिव्य ध्वनि को सुनकर, तीर्थंकर नहीं बन सकता। विदेश क्षेत्रों में एक नगरी में एक ही तीर्थंकर रहेंगे, दो तीर्थंकर एक साथ नहीं आ सकते, हो ही नहीं सकते। 16 कारण भावनाओं के द्वारा तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। अब 16 कारण भावनाएं कौन भाएगा, कर्मभूमि मनुष्य ही 16 कारण भावनाओं के द्वारा उतनी विशुद्धि तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि को सुनकर देवों की होती नहीं है, क्योंकि वहाँ भोगों का बाहुल्य है, सुंदर सुंदर देवांगनाएं, सारी मतलब लग्जरी लाइफ है उनका एक तरह से। ठीक है, वो यहाँ से संस्कार को लेकर गए हैं, वैराग में संस्कार को लेकर गए हैं, तो पूर्वकृत इनकम तो है उनको, लेकिन वर्तमान का कोई इनकम नहीं है। चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं उठ सकते। 16 सर्ग का क्या, सर्वार्थ सिद्धि का देव भी क्यों ना हो, चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते। और अप्रत्याख्यान का मंद उदय भी कर्म भूमि को ही होगा। ऐसा बताया है कर्म कांड के अंदर कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध उत्कृष्ट स्थिति को लेकर किसको होगा, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को। आप बताओ, मुनिराज की तो विशुद्धि और ज़्यादा है, उनको तो उत्कृष्ट स्थिति का बंध उनको होना चाहिए, लेकिन स्थिति बंध किससे होता है, कषाय से। स्थिति और अनुभाग बंध कषाय से होता है। जब कषाय का मंद उदय होगा तो अनुभाग भी मंद होगा, स्थिति भी मंद होगी। इसलिए 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है, लेकिन चौथे से ऊपर कषायों का मंदतम उदय जा रहा है, विशुद्धि बढ़ती चली जा रही है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती श्रावक जब ये विचार करता है कि जैन धर्म को स्वीकार करने वाला हर व्यक्ति, मतलब सबको हम जैन धर्मावलंबी बना दें, इस पृथ्वी पर जितने हैं सब जैन धर्मावलंबी बन जाए, जैन धर्म का ध्वज नगर नगर में, डगर डगर में, गांव गांव में होना चाहिए। और इसकी इतनी उत्कृष्ट भावना होती है कि जैसे आंधी चले जोर से तो कितना भी कूड़ा कचरा हो सब हट जाता है, हवा से इधर उधर यत्र तत्र बिखर जाता है और बीच का मार्ग स्वच्छ हो जाता है। ठीक इसी प्रकार उसके अंदर 16 कारण भावनाओं की आंधी, दर्शन विशुद्धि भावना का वेग इतना तेज होता है कि वो तीर्थंकर प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति का बंध कर लेता है। कौन करेगा, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती। आपका स्थान है चतुर्थ गुण स्थानवर्ती का, मुनियों का नहीं है। 6ठे गुण स्थानवर्ती उत्कृष्ट स्थिति का बंद नहीं करेंगे। मैं उत्कृष्ट स्थिति को लेकर चर्चा कर रही हूँ, ये नहीं कर रही कि मुनिराज बंद नहीं कर सकते। मुनिराज तो आप विदेश क्षेत्र में तो मुनियों दीक्षा हो गई है, मान लो मुनिराज हैं, दर्शन विशुद्धि भावना षोडश कारण भावनाओं के द्वारा उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर लिया और चरम शरीरी थे, तो उनके कितने कल्याणक होंगे,
ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, दो ही होंगे। और कोई देशव्रती श्रावक है तो उसका वो भी चरम शरीर ये मान लो, अभी तो देशव्रती है, लेकिन फिर उसी भव में मोक्ष जाना है और तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, अगला जन्म लेना ही नहीं है, तो उसका दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, केवल कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, तीन ही होंगे। विदेश क्षेत्र में 2 कल्याणक वाले भी हो सकते हैं, 3 कल्याणक भी वाले हो सकते हैं, लेकिन भरत और क्षेत्र में 5 कल्याणक वाले ही होते हैं। सैद्धांतिक विषय चल रहा है, अब कुछ थोड़ा सा रोचक भी बताना पड़ेगा। बच्चे आए तो ही नहीं है, आगे 2 ही आए बस। मैं क्या भरूँ, जिसने तुम्हारा इंतजार कर रही मैं तो फिर कहूँगी बच्चों के लिए माता जी कुछ नहीं करती हैं, पूरे चातुर्मास बच्चों को कुछ नहीं किया है। और लाते तो नहीं हो टाइम पर, टाइम जब 8:30 का है, 9 बज गए, आने का ठिकाना ही नहीं है। अरे तो जल्दी समाप्त करो, जल्दी शुरू करो ना। दर्शन विशुद्धि भावना और सम्यक दर्शन में क्या अंतर है? दर्शन विशुद्धि भावना और सम्यक दर्शन में क्या अंतर है? भावना शब्द लगा दिया ना, भावना, वैराग्य भावना। दवाई को जितना अधिक घोटा जाता है ना, उतना अधिक उस दवा में पावर आ जाता है, विशेष शक्ति आ जाती है। इसी प्रकार सम्यक दर्शन एक लब्ध्यात्मक होता है, एक उपयोगात्मक। अब आप बताओ, भरत चक्रवर्ती और बाहुबली भगवान दोनों क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, और जब युद्ध कर रहे हैं और इतना कि नहीं, मैं बाहुबली बोल रहा मैं झुकूंगा नहीं, भरत चक्रवर्ती मैं चक्रवर्ती बनना है, इसको झुकना पड़ेगा मेरे नीचे, है तो अप्रत्याख्यान कसा है। लेकिन उनका सम्यक दर्शन उस समय लब्ध्यात्मक है, उपयोगात्मक नहीं है। उपयोगात्मक में विशुद्धि उस प्रकार की नहीं है। अरे रौद्र ध्यान तो 4थे गुण स्थान में होता ही है, हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद सभी होता है ना, परिग्रहानंद। उस समय तो भरत चक्रवर्ती को अपने राज्य स्थापना की 6 खंड का आधिपत्य प्राप्त करना है, परिग्रहानंद। रौद्र ध्यान भी हो रहा, युद्ध कर रहे तो भाई के ऊपर चक्र चला दिया, बिना रौद्र ध्यान के होगा क्या? हिंसात्मक भावना हो रही है। सम्यक दर्शन तो है, लेकिन उपयोगात्मक, उपयोगात्मक माने विशुद्धि उसी प्रकार की हो रही है। पीत पद्म शुक्लेश्या की उपस्थिति में वो सम्यक दर्शन उपयोगात्मक बनता है, और कृष्ण नील कापोतलेश्या की उपस्थिति में लब्ध्यात्मक रह जाता है। व्यापार करने बैठे, युद्ध कर रहे हैं राजा महाराजा, घर में आप कभी रौद्र ध्यान हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, झाड़ू बुहारी कर रहे, कीड़ा मकोड़ा सब निकल रहा है, झाड़ा पोछी में लगे हुए। अब कोई धर्म ध्यान तो वहाँ यदि नहीं रहा तो कृष्णनील कापोतलेश्या भी हो सकती है। 4थे गुण स्थान में 6 लेस्या संभव है। लेकिन दर्शन विशुद्धि भावना जब होगी तो अवश्य ही लेस्याओं की विशुद्धि भी मौजूद होगी, और लेस्याओं की विशुद्धि का ऊपर उठता हुआ परिणाम, पीठ से पद्म, पद्म से शुक्लेश्या चढ़ता हुआ ऊपर परिणाम रहेगा। तभी तो विशुद्धि भावना, दर्शन विशुद्धि भावना, दर्शन भी लगा है सम्यक दर्शन, विशुद्ध विशुद्धतर, जैसे गुड बेटर बेस्ट, उठते ऊपर हो परिणाम। लेकिन सम्यक दृष्टि, क्षायिक सम्यक दृष्टि का उतार चढ़ाव होता रहता है, उतार भी है और चढ़ाव भी है सम्यक दर्शन में परिणामों में। लेकिन यहाँ चढ़ता हुआ परिणाम है, दर्शन विशुद्धि भावना, विशुद्ध विशुद्धतर परिणाम हो रहे हैं। ये अंतर है दोनों, सम्यक दर्शन में और दर्शन विशुद्धि भावना में। दर्शन विशुद्धि भावना के बल से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, चढ़ता हुआ परिणाम होना चाहिए। इतना लेट आते हो, लेट फाइन लगेगा। रविवार को कम से कम 9 बजे तक तो पहुँचो, थोड़ा सा लेट हो गया, 9 से थोड़ा और पहले पहुँचो। चलो बच्चों को अब ये बताना है इनको, सम्यक दृष्टि जीव जो है ना, क्या जैन ही सम्यक दृष्टि हो सकते क्या? अन्य नहीं हो सकते क्या? सम्यक दर्शन जैनों को ही प्राप्त हो सकता है, अजैन को नहीं हो सकता क्या? अभी मैंने क्या बताया, 7 से मिथ्या दृष्टि ही सबसे पहले प्रथमोपसम सम्यक को प्राप्त करता है। अब आप सोचो,
शेर की पर्याय में जो तिर्यंच आयु का बंद करके गया तो सम्यक पूर्वक थोड़ी तिर्यंच में गया और शेर थोड़ी बनेगा। मिथ्यात्व पूर्वक ही भगवान महावीर का जन्म जब शेर की पर्याय में हुआ था, मिथ्यात्व पूर्वक ही हुआ था। मुनि महाराज के संबोधन से उनको सम्यक की प्राप्ति हुई। तिर्यंच भी कर सकता है। वो जैन था क्या? वो शेर कोई जैन था क्या? जैन धर्मावलंबी था क्या? नहीं। लेकिन जैन धर्म का श्रवण जब मुनिराज के मुख से हुआ तो तत्व ज्ञान जागृत हुआ, पूर्व भव का जाति स्मरण सब हो गया और विशुद्धि इतनी बढ़ी कि सम्यक दृष्टि हो गया। छायिक समय दृष्टि नहीं हुआ लेकिन सम्यक दृष्टि तो हो गया। अजैन भी कोई भी धर्म को पालन करने वाला हो, शील संयम सदाचार के बल से वो सातिशय मिथ्या दृष्टि तक बन जाता है। फिर जब किसी जैन सिद्धांत के उसको पकड़ आई, इसकी मुनिराज से कभी प्रवचन सुना, कोई पंचकल्याणक महोत्सव देखा, कोई विशेष अतिशय देखा, तो उनका निमित्त पाकर उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। अब एक आपको बच्चों के हिसाब से एक बताऊंगी कहानी। एक व्यक्ति था, जंगलों में रहता था, सिद्ध पुरुष लोग उसको कहते थे। सिद्ध पुरुष सिद्ध भगवान थोड़ी हो गया, अब कहते थे गांव वाले उसको सिद्ध पुरुष। क्यों उसको सिद्ध पुरुष कहा? वो पीतल से सोना बनाने की कला जानता था। उसका नाम था नागार्जुन। नागार्जुन जंगलों में रहता था और पीतल से सोना बनाता था, लेकिन इस विद्या का प्रयोग अपने पंचेंद्रिय भोगों के लिए नहीं करता था। किसी धनाढ्य व्यक्ति को भी ये सोना बनाकर नहीं देता था। कोई गरीब है, दुखी है, सज्जन है, शील संयम सदाचार जिसके पास में है, ऐसे सज्जन पुरुषों के लिए परोपकार की भावना से उनको पीतल का सोना बनाकर दे देता था। अब एक व्यक्ति उसके पास पहुंचा, बहुत गरीब था, कहने लगा, आप संत हो, मैं एक दुखी व्यक्ति हूँ, आप तो स्वयं फकीर हो, धन तो मुझे नहीं दे सकते, लेकिन कुछ उपाय तो बता सकते हो। मेरी लड़की शादी योग्य हो गई है, पर मेरे तो एक टाइम रोटी मुश्किल से मिल पाता है, धन है ही नहीं, पैसा ही नहीं है, कैसे अपनी बेटी की शादी करूं? मैं बहुत दुखी हूं। मुझे धन मत न देना, लेकिन दुख से छुटकारा पाने का उपाय तो संतों से मिलता है, आप कुछ बताओ। अब वो कैसे कहे? उसने कहा, जानता तो था पीतल से सोना बनाना। ऐसे नहीं बोला मैं पीतल से सोना बनाना जानता हूँ, ये कुछ नहीं बताया उसने। कल आना, कल दोपहर में आना, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बहुत खुश हुआ, आ गया दूसरे दिन। उसके पास एक पीतल का बड़ा सा लोटा था, उसने उसको सोने का बना दिया और जब वो आया तो उसको दे दिया, कहा कि ये स्वर्ण में कलश ले जा और इसी से बेच करके धन प्राप्त कर लेना और बेटी की शादी कर लेना। बहुत खुश हुआ, ले गया। वो बेचारा जब बेचने के लिए गया, और ये गरीब है बिल्कुल, इसके पास सोने का लोटा कहाँ से आ गया? अरे ये तो चुरा के लाया होगा, अथवा राजा के पास से चुरा के लाया होगा, या कहीं दूसरे से चुरा कर लाया होगा, इसका तो हो ही नहीं सकता। वो दुकानदार नहीं खरीद रहा था, उसने तो सीधे राजा के पास खबर कर दी। लोटा तो उसका रिजर्व कर लिया और कहा कि ऐसा ऐसा, अब आप जानो कहाँ से इसके पास खोज करो। राजा ने उसको बुला लिया, कहाँ से लाया सोने का लोटा? मेरे को तो एक फकीर ने दिया था। अरे फकीर के पास कहाँ से आया? वो सिद्ध पुरुष है, बहुत चमत्कारी है, तो मैं ऐसे ऐसे गया था, तो उसने कहा कि दोपहर में आना, उसने दिया मेरे को, मैं क्या मालूम, मैं कहीं से चोरी करके नहीं लाया हूँ। राजा ने कहा कि जरूर कुछ ना कुछ सच्चाई है, झूठ तो नहीं बोला, चेहरे से लगता है झूठ नहीं बोल रहा है, तो चलो बताओ कहाँ से लाए। फकीर के पास पहुँच गया राजा। राजा ने कहा, उसका चरण स्पर्श किया, भैया मैं राजा हूँ, तेरी विद्या तेरे जितना काम में नहीं आती, मुझे ज़्यादा काम में आएगी, तो विद्या सिखा दे। बहुत प्रयास किया, कई दिनों तक दौड़ता रहा,
राजा ने कहा, राजा तो लोभी होता है, मैं ये विद्या इसको नहीं सिखाऊंगा। राजा बहुत क्रोधाविष्ट हो गया, सिखा नहीं तो तेरे को फांसी की सज़ा दूंगा, जो करना सो कर ले, मैं तेरे को विद्या नहीं सिखाऊंगा। 15 दिन के अंदर निर्णय तू बता, मृत्यु मौत स्वीकार है या विद्या देना स्वीकार है? 15 दिन का समय देता हूँ, मैं तो विद्या नहीं सिखाऊंगा, नहीं सिखाऊंगा। अब सोचता है मार डालूंगा, मर जाएगा तो विद्या तो आएगी नहीं। लोभ तीव्रता बढ़ता चला गया। उसने सोचा ये ऐसे किसी तरह नहीं सिखाएगा। विद्वानों को भेजा, अपने मंत्रियों को भेजा, लेकिन वो तो एक ही उत्तर देता रहा, नहीं सिखाऊंगा, नहीं सिखाऊंगा। अब क्या किया उसने, वेश बदला और शिष्य बन करके एक विनयशील विद्यार्थी के रूप में, शिष्य के रूप में, सेवक के रूप में पहुंच गया। डेली उसकी खूब सेवा करता, भैया व्रत करना, भोजन वोजन भी बनाने में सहयोग देना और हर प्रकार से उसका बिस्तर बिछा देना, झाड़ू बुहारी सब करने लग गया। उसकी कुटिया को साफ करना, सब काम करता और दिन रात, रात्रि में भी जागरण करता। कुछ सेवा बताओ। अब देखा कि ये तो पूरा समर्पित है शिष्य। अब वो इतना तो नहीं पहचान पाया चेहरे से कि वही राजा है, और सेवा करने लग गया। 1 महीना 2 महीना सेवा करते करते हो गया। उधर क्या राजा बार बार तो आज्ञा दे रहा था, अरे अभी भी स्वीकार कर ले, और 15 दिन बढ़ा दिया, और नहीं मैं तो विद्या नहीं सिखाऊंगा राजा को। अब 1 दिन सिर्फ बाकी रह गया था। राजा ने कहा कल तेरे को मृत्यु दंड दिया जाएगा, विद्या नहीं सिखाऊंगा। बड़ा हठी है ये तो, अहंकारी है। अपने शिष्य को कहता है कल मुझे तो मरना है, राजा मुझे मृत्यु दंड दे रहा है, तेरे को विद्या में दे देता हूँ, तूने बहुत सेवा करी है मेरी। और विधिवत सारी विद्या उसको सिखा देता, विद्या सिद्ध हो जाती है उसको, शिष्य को। दूसरे दिन फिर दरबार से आज्ञा आती है, सिखाता है कि नहीं, मुझे तो मृत्यु स्वीकार है, नहीं सिखाऊंगा। राजा मुस्कुराने लगता है, वो था तो राजा ही, शिष्य बन करके आया था। नहीं सिखाऊंगा, नहीं सिखाऊंगा, मैं ही राजा हूँ। शिष्य बन करके तेरे पास आया और विद्या सीख ली मैंने। उसने कहा राजा के वेश में तू विद्या नहीं सीख पाया। विनयशील विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम। विनय के बिना विद्या सीखने की पात्रता ही नहीं आती है। विनयशील बन गया इसलिए तेरे को विद्या आ गई। और राज वेश में अहंकार जब तेरे माथे पर सवार था, तेरे अंदर योग्यता ही नहीं थी विद्या सीखने, लोभ था। अब उसने नियम लिया, क्योंकि उसने बताया था कि मैं तो सिर्फ गरीबों को देता हूँ, राजा महाराजा धनाढ़ पुरुषों के लिए मैं उनका उपकार नहीं करता हूँ, उनको विद्या नहीं देता हूँ। उसने राजा ने नियम लिया कि मैं मात्र अपने राज्य में जो गरीब हैं, सज्जन हैं, साहूकार हैं, अच्छी प्रवृत्ति वाले हैं, व्यसनी नहीं हैं, दुराचारी नहीं है, पाप का कार्य नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के उपकार के लिए भी मैं इस विद्या का प्रयोग करूँगा, अन्य के लिए नहीं करूँगा। ऐसा नियम ले लिया और राजा तो आँख से आंसू बहने लग गए उसके। मैंने आपके लिए कटु शब्दों का प्रयोग किया, संत होकर के भी आपका अपमान किया मैंने, उसके लिए आप मुझे क्षमा करो। कोई मृत्यु दंड देता क्या? जिससे विद्या सीखी, गुरु बनाया, और उसको तो मृत्यु दंड की बात। यहाँ कहानी से हमें शिक्षा क्या लेनी है कि लौकिक विद्या हो, चाहे परलोक संबंधी पारलौकिक कार्य सिद्ध करना हो, आध्यात्मिक कार्य सिद्ध करना हो, मोक्ष मार्ग की भी प्राप्ति, तो विनय संपन्नता आया ना। दर्शन विशुद्धि के बाद विनय संपन्नता, षोडश कारण भावना में विनय के बिना विद्या नहीं आती है। एक सेकंड भी स्थिरता नहीं है। कभी इधर देख रहे, कभी उधर देख रहे, कभी उधर देख रहे।
मन चंचल रहेगा वो व्यक्ति कभी भी अपने विद्यालय में फर्स्ट डिवीज़न नहीं ला सकता। आगे भी उच्च पद की प्राप्ति बिना हुनर के होती नहीं है, मतलब योग्यता चाहिए। परीक्षा देने के समय भी एकाग्रता पूर्वक जिनका अध्ययन कर चुका है वो मेमोरी यहाँ काम करेगी, और चंचलता पूर्वक यदि विद्याधन किया है तो लिखते के समय लिख ही नहीं पाएगा, फेल कर जाए, लिख ही नहीं पाएगा। भले ही रटा था लेकिन चंचल होकर रटा था, इधर उधर देख भी रहा, रटते भी जा रहा, कुछ भी होने वाला नहीं है। ये खाली सांस्कृतिक कार्यक्रम सीख लिया, थोड़ा सा मटक नटक लिया स्टेज पर जा कर के, ये विद्यार्थी के लक्षण नहीं है। विद्यार्जन जैसे अर्जुन ने, एकलव्य ने विद्यार्जन किया, और द्रोणाचार्य ने पढ़ाते तो सभी को, लेकिन युधिष्ठिर महाराज एक पाठी खाली देख लिया बोर्ड पर श्लोक याद, उसी समय रटने की आवश्यकता ही नहीं, याद तो हो गया था और फिर भी कहते मुझे याद नहीं है, याद नहीं है। क्यों? उसमें ऐसा विषय था, उसमें दिया था कि क्रोधो मूल मनर्थानाम तस्मात् क्रोधम विवर्जेत, क्षमा नास्ति क्षमा समो मित्रम नास्ति क्रोध समो रिपु, और क्रोधो मूल मनर्थानाम तस्मात् क्रोधम विवर्जेत, इस तरह का कोई श्लोक था। अब जीवन में जब तक साकार नहीं हुआ तब तक याद हो गया कैसे कहेंगे? 3 दिन निकल गए, चौथे दिन तो अच्छी पिटाई कर दी सबके बीच में, तो भी रोष नहीं आया। हाँ पाठ याद हो गया, अरे पिट के याद है, पहले ही कह देता याद है। अब सब लोग मेरा सम्मान करते थे, सब मुझे अच्छा कहते थे, क्रोध का निमित्त ही नहीं मिला, मैं कैसे अपनी परीक्षा करूं कि मैं क्रोध को नष्ट कर चुका हूं? मेरे अंदर क्रोध नहीं है, कैसे समझूंगा? जैन संस्कृति, भारतीय संस्कृति शील संयम सदाचार को प्रथम स्थान देती है, और यदि ये जीवन में नहीं है तो वो अपने देश का आदर्श नागरिक कभी नहीं बन सकता। देश के उत्थान के लिए आदर्श नागरिक की आवश्यकता है, सोना चांदी हीरा मोती माणिक की आवश्यकता नहीं है, आदर्श विद्यार्थी। एक दिन मैंने उदाहरण बताया था आपको, राजपुत्र, उसको गुरुकुल में भर्ती करना था। राजा कहता है तू राजपुत्र है, राजा मेरे गौरव को बनाए रखना, तेरा नामांकन गुरुकुल में होना है, पहले परीक्षा होगी, परीक्षा में प्रथम स्थान लाना है, तब तो राज घराने का पैदा है हुआ, और कहीं फेल हो गया तो मेरे परिवार को कलंक लग जाएगा। राजपुत्र होकर के राजा की गौरव को बढ़ाना। ब्राह्मी सुंदरी ने क्या कहा? मैं विवाह नहीं करूंगी, मेरे पिता तीर्थंकर वो किसी के सामने झुके नहीं झुकना। वो राजपुत्र कहता है नहीं, आपके गौरव को सुरक्षित रखूंगा, फेल नहीं करूंगा। गया, राजपुत्र हुआ तो क्या, परीक्षा तो होनी है, और ज़बरदस्त परीक्षा ली, ऐसी परीक्षा जिससे किसी से भी नहीं ली होगी, ऐसी ज़बरदस्त परीक्षा हुई। पेड़ के नीचे बिठा दिया उसको, बैठो यहाँ, जब तक मैं नहीं आऊँ तब तो यहीं बैठे रहना है। खूब तेज़ धूप, बैठ गया। बच्चों कहा जा इस पर खूब धूल फेंकना, कंकड़ फेंकना इस पर। जो आज्ञा दी, और बच्चे तो उद्यमी वैसे होते ही हैं, और गुरुकुल में आज्ञा मिल गई, खूब सारा धूला फेंक रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई कंकड़ फेंक रहा है, छोटे छोटे। वो तो भगवान बन के बैठ गया, देख ही नहीं रहा, मेरी परीक्षा हो रही है।
अरे 15 मिनट 20 मिनट वो आँख ही नहीं खोल रहा, और ना हिल रहा, ना डुल रहा, कुछ भी नहीं। अब बच्चे लौट गए, 10 मिनट जो भी टाइम दिया होगा उतना टाइम तक वो दम करना था, फिर तो लौटना था। क्या हुआ? वो तो हमारे लोग की तरफ देख ही नहीं रहा, चुपचाप बैठ गया। ऐसा क्या? बिल्कुल स्थिर रहा। हाँ, बिल्कुल स्थिर रहा। अब गुरुजी आते हैं और गले लगाते हैं, बेटा वास्तव में तेरे अंदर गुणों का साम्राज्य है। राजपुत्र होकर के भी इतने बड़े अपमान को भी तू शांतिपूर्वक सहन कर गया। तेरे को ना गुस्सा आया, ना क्षोभ हुआ, कुछ भी नहीं। ये सहनशीलता ही एक ऐसी रोशनी है जिसके माध्यम से मेरा गुरुकुल तो गौरवपूर्ण होगा ही, लेकिन देश, समाज और राष्ट्र के लिए तेरा जीवन एक ऐसा कारण बनेगा जिससे देश में संपत्ति बढ़ेगी। शील, संयम, सदाचार का साम्राज्य तेरे माध्यम से इस देश में स्थापित हो सकेगा। और ऐसे ही विद्यार्थी की आवश्यकता इस देश की थी, और मैंने तुझे पा लिया तो मेरा एक बहुत बड़ी संपत्ति मुझे अपने गुरुकुल को मिल रही है। उसको बहुत आशीर्वाद दिया, और राजा भी अपने पुत्र की गरिमा को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तो अभी प्रश्न भी पूछना है तो यहीं समाप्त करती हूँ, लेकिन प्रवृत्ति तो बदलनी होगी। बिना प्रवृत्ति बदले जब एक श्रेष्ठ विद्यार्थी भी नहीं बन सकते तो सम्यक दर्शन की प्राप्त करने की बात तो दूर ही रही। जब बोलो परम पूज्य प्रथम घरणियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय जय। स्कूल में मतलब विद्यालय में श्रेष्ठ पद किसको प्राप्त होता है? फर्स्ट डिवीज़न लाने के लिए अपना जीवन कैसा बनाना चाहिए, कैसा होना चाहिए? फर्स्ट डिवीज़न लाने के लिए अपना मन सहनशील, शांत और परोपकारी होना चाहिए, चंचल नहीं होना चाहिए। हाँ, अब पुस्तक ही ला दो, नहीं है तो कोई पुस्तक पेन तो हमारे कमरे में है। दूसरा प्रश्न, पीतल से सोना बनाने की कला जिससे प्राप्त थी वो व्यक्ति कौन था? जो एक बता चुके, दूसरा नहीं चांस मिलेगा किसी को। चलो, नाम तो गलत बता रहे ना, आधा गलत है आधा सही है। क्या हो गया? बोलो, बता दिया वो लड़की ने। कहाँ? सिद्ध नाम का नागार्जुन। नागराज बोल रही, नागार्जुन। नागार्जुन बोला कि ठीक है। ले जा तुम्हारा। अरे तो भाई बहन तो अलग अलग है, उसने अपनी बुद्धि लगा। राजा ने सोना बनाने की विद्या सीखने के लिए क्या पुरुषार्थ किया? जो बता चुके दोबारा थोड़ी बताएंगे। कौन ने नहीं बताया? तुमने नहीं बताया था?
इधर जोर से बोलना, आगे आके। क्या बोलना। और टीचर बन के बनाया पड़ेगा क्या? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। शिष्य बना, और क्या क्या किया उसने शिष्य बन कर? हाथ जोड़ गए ऐसे बोलो, ऐसे नहीं बोलो। चोरी बोले। पीछे वाला बोल। सेवा की, फिर क्या हुआ? तो विद्या प्राप्त हुई तो कैसे, कब, कैसे हुई तो बताओ ना। वह लड़की है। अधूरा अधूरा बता रहे हो अधूरा। उसने सोचा कि हमको ये तो मैं पूरा क्या बोले। बोलो, अब जल्द, बहुत टाइम बहुत लगा देते हैं। सहनशील शिष्य बन करके, चलो ठीक है। बैठ जाओ। हाँ, सब लगाया। फिर क्या किया उसने? फिर क्या किया उसने? बोला क्या उसने? फकीर ने क्या बोला? नागार्जुन ने क्या बोला उसको? हाँ, उसने बोला कि कल तो मुझे मरना ही है, तो तेरे को विद्या दे देता हूँ। और फिर पूरा और बताना था कि फिर मैं अपने लिए काम में मत लेना इसको, परोपकार पता नहीं, कहानी भी नहीं बता पाते बच्चे, चंचल है ना, सुनते कहाँ पूरा ठीक से। एक लाइन याद रहेगी। और अब थोड़ा बच्चों का तो हो गया, बड़ों से कुछ। सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है, और क्षायिक सम्यक दर्शन कौन प्राप्त कर सकता है? दोनों एक में। राव तो बोले नहीं पाते, जेंट्स लोग बिल्कुल नहीं बोल पाते। हाँ, बराबर। तीर्थंकर प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति का बंध कौन करता है? बोले कई बार भी इनसे नहीं पूछते हम, कई बार मतलब हाँ हमेशा हाथ उठाते, लेकिन हाँ, चतुर्थ गुण स्थान किस प्रकार के परिणामों से? पूरे देश से जैनी बन जाए, जैनों को करे, सबके लिए वात्सल्य की भावना पूरी, विशुद्धि पूरी होती है। कौन सी लेशिया होनी चाहिए? लेशिया कौन सी लेशिया? हाँ, खेलने में, साइकिल चलाने में मन लगता है।